विष्णुप्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं जगदते आत्रहत्रि नमस्तुभ्यं स्मृतं कुरु मे सदा। नमो नमस्ते महामायां श्रीपीठे सुरपूजिते शंखचक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते। जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। तो दोस्तों, लक्ष्मी किसको नहीं चाहिए। सभी चाहते हैं ना कि हमारे घर में लक्ष्मी स्थिर निवास करे, और स्थिर निवास करने के साथ साथ में हमारे घर में सदा बनी रहे, क्योंकि लक्ष्मी के बगैर आज के युग में तो जीवन बिल्कुल भी अधूरा है। जिसके पास धन नहीं है उसके पूछो कि उसका घर कैसे चल रहा है, कैसे उसके जिसके पास धन नहीं होता है ना दोस्तों, तो उसका कोई अपना नहीं है। आज के समय में कोई भी अपना नहीं है। ठीक है, तो लक्ष्मी के लिए सब पीछे भाग रहे हैं कि लक्ष्मी कैसे आएगी। लक्ष्मी के चक्कर में सभी लोग परेशान हैं। आपको पता है, लक्ष्मी हमारे घर में प्रतिदिन आती है, पर हम लोग समझ नहीं पाते हैं। हमारे शास्त्रों के अनुसार, जैसे मैंने पढ़ा है कि लक्ष्मी 16 बार हमारे घर में, प्रत्येक घर में 16 बार आती है। ऐसा बताया गया है कि प्रत्येक बार 16 बार लक्ष्मी हमारे घर में दिन भर में आती है, लेकिन हम उनको समझ नहीं पाते कि लक्ष्मी हमारे घर में कब आई और कब चली गई, है ना। हमें नहीं पता चल पाता है ना। देखिए, वैसे तो लक्ष्मी के 8 स्वरूप हैं। ठीक है, धन लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, ठीक है, श्री गज लक्ष्मी, श्री अधिलक्ष्मी, श्री विजय लक्ष्मी, श्री ऐश्वर्य लक्ष्मी, श्री वीर लक्ष्मी, श्री धान्य लक्ष्मी और श्री संतान लक्ष्मी। तो ये लक्ष्मी के 8 रूप होते हैं। ठीक है, और ये लक्ष्मी के 8 रूपों के साथ साथ ये लक्ष्मी कब हमारे घर आती हैं हमें नहीं पता चल पाता है, क्योंकि हम समझ नहीं पाते लक्ष्मी कब आई और कब चली गई। इसीलिए बोला जाता है कि हमेशा घर को साफ सुथरा रखा जाए, गंदगी घर में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी को पसंद नहीं है गंदगी। और जब हम अपने घर को गंदा रखते हैं तो माता लक्ष्मी, जैसे कि मैंने बताया है कि आप अपनी जो चौखट होती है, दहलीज, मेन गेट, उसको हमेशा साफ रखना चाहिए, तभी तो लक्ष्मी हमारे घर में अंदर घुसेगी ना। ऐसे कैसे घुस पाएगी, है ना। वो बाहर से ही देख के वापस चली जाएंगी तो आपके घर में प्रवेश कैसे करेंगी, है ना। तो इसीलिए मैं बताती हूँ कि मेन गेट जो चौखट होती है हमेशा उसको साफ सुथरा रखो। आपकी बरकत वहीं से चालू होती है, मेन गेट से। जब लक्ष्मी आएगी आपके किचन के पास तक अंदर तो आने दो, है ना। इसीलिए जो है मेन गेट को बताया जाता है कि मेन गेट जो होता है वहाँ की साफ़ सफाई आप अच्छे से रखो। वहाँ हम लोग जूठा मीठा जो खाना होता है बाहर दरवाजे पर जो लोग डाल देते हैं, फेंक देते हैं, कूड़ा फेंक देते हैं, इस तरीके से लक्ष्मी नहीं घर में प्रवेश हो पाती है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि कौन सी आदतें हैं महिलाओं की जो हमें आज से ही सुधारना है, ताकि लक्ष्मी हमारे घर में हमेशा हमेशा के लिए स्थिर निवास करे दोस्तों। तो दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरा वीडियो अगर आपको थोड़ा भी पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक मारकर जाइएगा, क्योंकि आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें बहुत ही अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है दोस्तों। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि वो कौन सी काम करें जो हमारे घर में हमेशा लक्ष्मी बनी रहे, और नहीं है तो अब आना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए जान लेते हैं वो कौन कौन सा। देखिए, यहाँ कोई मैं उपाय नहीं बता रही हूँ कि आप ये ऐसा कर लो, ये कर लो तो वो हो जाएगा, वो कर लो तो ऐसा आ जाएगा, पैसा छप जाएगा, नोट छप जाएगी, बारिश हो जाएगी, ऐसा नहीं है। देखिए, हमारे कर्म से लक्ष्मी आती है। ठीक है, जब हमारे कर्म अच्छे नहीं होंगे ना, तो कभी भी लक्ष्मी हमारे घर में निवास कर ही नहीं सकती है, क्योंकि लक्ष्मी तुरंत भागती है देख के ही। स्थिर निवास बहुत ही कम लोग हैं जिनके यहाँ स्थिर निवास करती है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहली अपनी एक आदत को सुधारनी होगी। हमेशा अगर आपकी, जैसे आप देवरानी जेठानी 2 लोग हो या 3 लोग हो, देवरानी जेठानी या 4 लोग भी हो, तो किसके पास कितना है, करोड़ों की संपत्ति में है कि वो लाखों की संपत्ति में है कि वो हजारों की संपत्ति में, ये नहीं देखना है। मतलब किसी को देखना नहीं है, आपको अपने अनुसार चलना है कि हम कितने में हैं और हमको कैसे खुश रहना है। समझ रहे हैं ना बात को, कैसे खुश रहना है आपको। आप जितने में हो आपको उतने में खुश रहना है। कोशिश आपको करते रहना है निरंतर आगे बढ़ने की ओर। लेकिन यहाँ पर मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि किसी को देख के नहीं चलना है। मतलब किसी से आपको
ईर्ष्या भाव की नहीं रखना है, किसी से घृणा नहीं रखना है, किसी को देख कर नहीं चलना है कि अरे वो उसके पास तो इतनी संपत्ति उसको मिल गई, मेरे पास इतनी कम है, उसके पास ज़्यादा है मेरे पास कम है, या मेरे पास ज़्यादा है उसके पास कम है। ऐसा करने से भी लक्ष्मी चली जाती है। ठीक है, तो कभी भी किसी के प्रति बुरा व्यवहार नहीं सोचना है। माइंड में हमेशा पॉजिटिव सोचो, हमेशा अपने लिए, ना तो किसी के लिए बुरा सोचो, ना तो किसी के लिए बुरा करो। ठीक है, ये ऊपर वाला देखता है कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। आपको तो लग रहा होगा कि भगवान तो है ही कहाँ, भगवान देखता ही कहाँ है। ऐसा नहीं है, भगवान सब कुछ देखता है। अपने लिए हमेशा पॉजिटिव सोचो। हमेशा आप कहते हो ना मेरे पास ये है ही नहीं, हमेशा राशन, हमेशा अगर कुछ ख़त्म हो गया घर में तो ये बोला जाता घर में कुछ है ही कहाँ। यहीं से निगेटिविटी आती है आपके घर में, यहीं से आपके घर में निगेटिविटी आती है और आपका परेशानी का कारण बनता है। हमेशा पॉजिटिव सोचो। ठीक है, हमारे घर में अगर कुछ राशन ख़त्म हो गया है तो ऐसे बोलना है कि हमारे घर में ये चीज़ आज ख़त्म हो चुकी है या ये चीज़ ख़त्म हो गई है, इसको आज लेते आइएगा, है ना। इस तरीके से हमेशा पॉजिटिव बोलो। आप जहाँ पर ये गलती करते हो, निगेटिव बोलते हैं, वहीं आपके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश होती है। हमेशा पॉजिटिव बोलो और पॉजिटिव सोचो, तभी आपके घर में लक्ष्मी रुकेगी, वरना लक्ष्मी कभी नहीं रुकेगी। संतोष जिसको कहते हैं ना, संतोष अगर आपके ऊपर, चलिए एक चीज़ बता देते हैं, हमेशा फ्राइडे शुक्रवार को एक नियम बनाओ। शुक्रवार को कुछ भी नहीं करना है आपको, सिर्फ 4 से 5 के बीच में, उससे पहले 4 से 5 के बीच में आप अपने घर में झाड़ू वगैरह नियम कर लीजिएगा, लगा लीजिए। उसके बाद में हर फ्राइडे को आप अच्छे से तैयार होना चालू करो, अच्छे से। हर फ्राइडे को हो सके तो बाल धुलो, नहीं हो सकता है तो कोई बात नहीं, लेकिन पैर में अच्छे से मावर वगैरह लगाओ, रंग लगाओ और अच्छे से तैयार हो, चोटी वगैरह बनाओ, खूब अच्छे से साड़ी वगैरह पहन के तैयार हो जाओ। हर फ्राइडे को आपको ऐसा करना है। हर फ्राइडे को खूब अच्छे से पूरा पूरा 16 श्रृंगार आपको करके तैयार होकर के उसके बाद अपने घर में दीपक जलाना है। ऐसा करो, अपने आप आपके अंदर, आपके घर में लक्ष्मी प्रवेश करने लगेगी। हमेशा हमेशा एक नियम बना लो ये कि हमें फ्राइडे को अच्छे से 16 श्रृंगार करके खूब अच्छे से तैयार होना है। और हमेशा फ्राइडे को एक नियम ये बना के रखो कि फ्राइडे को आपके घर में थोड़ी सी भी खटपट नहीं होनी चाहिए। अगर आपके घर में थोड़ी सी भी खटपट होती है तो फिर समझ लीजिए कि लक्ष्मी स्थिर निवास कर ही नहीं सकती है। आप कितने भी उपाय कर डालो, लोग बताते हैं ना ये करो वो करो, ऐसा करने से हो जाएगा, वैसा करने से हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा जब तक आप अपनी आदतों को नहीं बदलोगे। अगर घर में खटपट लड़ाई झगड़े होते रहेंगे तो लक्ष्मी कभी आपके घर में रुक ही नहीं सकती। आप कुछ भी कर लो, एक दिन ख़त्म हो जाओगे यही करते करते। ठीक है, तो लड़ाई झगड़े बिल्कुल भी फ्राइडे को आपको नहीं करना है। आपके घर में सुख शांति आपको बना के रखनी है। हर फ्राइडे को खूब अच्छे से तैयार होना है। और दीपक आपको कब लगाना है, थोड़ा सा उजाला रहे, मतलब कि लाइट नहीं जलानी है, लाइट आपको बिल्कुल भी नहीं जलानी है। पहले आपको दीपक जलाना है, उसके बाद लाइट जलानी है। आप अपने मेन गेट चौखट पर हमेशा कलावा की बत्ती बनाइए, उसका दीपक लगाइए अपनी चौखट पर। और अपने तुलसी जी में गोल बत्ती का दीपक लगाइए। अपने मंदिर में भी प्रतिदिन कलावा की बत्ती का दीपक लगाइए, प्रतिदिन लगाइए लंबी बाती का दीपक। और फिर देखिए कैसे नहीं आपके घर में लक्ष्मी रुकती है। लक्ष्मी आएगी भी और लक्ष्मी आपके पास रुकेगी भी। और फालतू के जो भी खर्चे हैं वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। जो दवाई में, इधर में, उधर में फालतू खर्चे होते हैं ना, वो ऑटोमेटिक आपके समाप्त होने लगेंगे। तो ऐसा आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्राइडे जितना ज़्यादा हो सके उतना करिए। हर फ्राइडे को एक नियम बनाइए, इस तरीके से करिए और आपके घर में फिर देखिए कैसे नहीं लक्ष्मी रुकती है। ठीक है, और जहाँ देखिए ऐसा शास्त्रों में बताया गया है कि जहाँ संतोष नहीं है, अगर पत्नी, जहाँ जिस जिस घर की पत्नी संतोषी है, मतलब उस घर में एक ना एक दिन इतना धन धान भर जाएगा, इतना धन धान भर जाएगा कि पूछो मत, आपको कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और जिस घर की पत्नी ये दूसरे को देखते हुए चलती है ना, जिस घर की पत्नी के अंदर संतोष नहीं है, वो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि कभी भी लक्ष्मी आपके घर में रुक नहीं सकती है। कभी भी लक्ष्मी नहीं आएगी आपके घर में।
ऐसा शास्त्रों में बताया गया है कि मैं उनके घर में नहीं जाती हूँ जिनके घर की पत्नियां संतोषी नहीं है। ठीक है दोस्तों, जहाँ कलेश होता है वहाँ लक्ष्मी माता बिल्कुल भी नहीं जाती हैं। ठीक है, तो कितने भी उपाय कर लो दोस्तों, उपाय करने से कुछ नहीं होगा। सिर्फ बात मानो मेरी, हमेशा पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव रहो, अच्छा सोचो, हमेशा दूसरे का बुरा नहीं सोचना है, घर में कलेश नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। और हमेशा आज नहीं तो कल, आज नहीं है कल होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरा वीडियो अगर आपको थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक मार कर जाइएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक, एक सब्सक्राइब से हमें बहुत ही अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है दोस्तों। और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों। चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, और बहुत जल्दी मिलेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जय माँ लक्ष्मी माता।